हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के PYQ, जो आपके नाइन्थ एंट्रेंस AMU में काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के PYQ। देखिए बेटा, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट? 3,4,5 6,8,10 5 12 13 2 3 4। इन चारों में से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है? अगर आपसे मैं ये कहूं कि मेरे पास तीन पॉजिटिव इंटीजर हैं A B C, तो इनमें से अगर सबसे बड़ा नंबर A है तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अगर है, तो इसे हम कहते हैं पाइथागोरल ट्रिपलेट पॉइंट्स। अगर तीन नंबर्स मेरे पास दे रखे हैं, उन तीन नंबर में से अगर बड़े नंबर का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो उसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहां पर आपके पास पहला नंबर है 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर आया आपके पास 25। बाकी दोनों नंबर आपके पास हैं 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 25। तो ये 25 के बराबर है। सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बराबर है। अगला नंबर है मेरे पास 6 8 10, तो सबसे बड़े नंबर्स का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हुआ 100। अब रिमेनिंग नंबर्स यहां पर हैं 6 एंड 8, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। तो मेरे पास 100 इज इक्वल टू 100, तो ये भी मेरे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। अगला नंबर है मेरे पास 5 5 12 13, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर मैंने यहां पर किया 13, 13 का स्क्वायर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। रिमेनिंग नंबर्स 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169। ये भी मेरे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अब मेरे पास लास्ट नंबर है 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। रिमेनिंग टू नंबर्स का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9, जो मेरे पास 16 के बराबर नहीं होगा। तो मैं ये कहूंगा सर कि ये नंबर ऐसे हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। अगर हम बेटा, अगर इसको हम कहें कि अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस होता है वो मेरे पास सबसे बड़ी साइड होती है, और बी मेरे पास बेस है, और सी मैंने आपसे कहा परपेंडिकुलर है। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये नंबर्स बेसिकली अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल्स में रिप्रेजेंट करता हूं, तो सबसे बड़ा नंबर एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होगा, और बाकी दोनों नंबर्स क्या होंगे, मेरा एक बेस होगा और एक मेरा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पे जनरली सवाल पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद भी होने चाहिए, 3 4 5 6 8 10 5 12 13, कुछ पाइथागोरस पॉइंट्स आपको याद भी होने चाहिए। चलिए बेटा, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। अंडर रूट मेरे पास है 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। तो 144 का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा? यह है मेरे पास 52 प्लस इसका स्क्वायर रूट आएगा बेटा 12। अब यहां पर आएगा 248 प्लस, आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 64।
64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरे पास 248, 64 का स्क्वायर हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 256, और 256 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 16, तो इस पूरे एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी, 16 आएगी, तो इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा 16। तो इस तरह के सवालों को जब भी आप सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक सवाल और लिखता यहाँ पर, मैं आपसे ये कह रहा होता, यहां पर लिखा होता मैंने 25 प्लस, फिर मैं स्क्वायर रूट यहां पर लगा रहा होता, तो मैं कोई एक ऐसा नंबर यहां पर लिखता कि इसका स्क्वायर रूट उस नंबर के साथ वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब यहां पे अगर मैं 31 लिखता तो 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 31 36 होता, तो उसका स्क्वायर रूट मेरे पास 6 होता। अब मैं यहां पर कोई एक ऐसा नंबर लिख दूंगा जिसमें हमारा 6 ऐड करने पर वो नंबर मेरे पास क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। मान लीजिए मैंने यहां पर अगर 19 लिखा होता, तो देखिए बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता तो सबसे पहले आप 25 स्क्वायर रूट को सॉल्व करते, तो आप कहते सर 31 प्लस 5, फिर आप यहां पर लिखते 19 प्लस, ये आपका आएगा अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 होगा मेरे पास 6, और 19 प्लस 6 का मतलब हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस बनाएगा। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इस स्क्वायर रूट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। कह रहा हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स n and n plus 1। इन नेचुरल नंबर्स है मेरे पास, दो मेरे पास नंबर्स हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर मेरे पास है 3, मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 4। अगर मैं इन दोनों नंबर का स्क्वायर करता हूं तो इसके बीच में कितने नंबर्स हों, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे? तो बेटा 9 के बाद आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये जो इसके बीच में जो नंबर्स हैं ये मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ये कितना हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में जो नेचुरल नंबर्स लाई कर रहे हैं वो है मेरे पास 6। अगर बच्चों मैं आपसे कह रहा होता कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो आप कहेंगे 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9। तो इसके बीच में मेरे पास यहां पर कितने नंबर लाई कर रहे हैं बेटा 4। यहां पर कितने नंबर लाई कर रहे हैं मेरे पास 6। तो अगर देखा जाए तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये 3 का डबल है, ये 3 का डबल है, 3 इंटू 2 का मतलब 6 हो जाएगा। अगर देखा जाए 1 2 3 4 तो ये 2 स्क्वायर 2 का डबल है और 2 यहां पर बैठा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे पास दो कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर की बात, उसके बीच में n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में अगर आपसे नेचुरल नंबर मालूम करना चाह रहा है तो उसका आंसर सीधा सीधा मेरे बच्चों 2n होगा, 2n हो जाएगा। n स्क्वायर n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे वो मेरे बच्चों 2n होंगे। अगर कोई आपसे ये कह रहा होता कि 10 स्क्वायर और आपसे कह रहा होता 11 स्क्वायर, तो इसके बीच में लाई करने वाले नंबर नेचुरल नंबर्स होते 20। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा 2n। तो इस चीज को आप याद रखिए कि दो कंजुगेटिव मतलब दो कंजुगेटिव या दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हमारे लाई करते हैं 2n लाई करते हैं। गिवन दैट अंडर रूट 5625 इज इक्वल टू 75। अगर मुझे ये वैल्यू गिवन है तो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा अंडर रूट 0.5625 को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5625 डिवाइड बाई 1 2 3 4 0 आएंगे डिनोमिनेटर में।
तो 5625 का स्क्वायर रूट कितना है आपके पास? 75। इसका स्क्वायर रूट आएगा 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.75। अगला है आपके पास 56.25, 56.25 ये हो जाएगा आपके पास 5625 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 75 डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा बच्चों 7.5। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 0.75 प्लस ये है मेरे पास 7.5, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 8.25, 8.25, 8.25 इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा बच्चा, अगर मेरे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है n, n मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 100 है, 10,000 है, 25 है, 64 है। अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट करता हूं तो स्क्वायर रूट n में मेरे पास कितनी डिजिट्स होंगी, मेरे पास कितनी डिजिट्स होंगी? तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में n डिजिट्स हैं, तो n दो तरह की डिजिट हो सकती हैं। n मेरे पास एक इवन भी हो सकता है और n बच्चों ऑड भी हो सकता है। अगर n मेरे पास इवन है तो मेरे पास डिजिट्स अंडर रूट n में जो डिजिट्स होंगी वो सीधी सीधी हो जाएंगी बेटा n/2, n/2। अगर n मेरे पास ऑड है, n मेरे पास ऑड है, तो अंडर रूट n में जो डिजिट्स होंगी, जो डिजिट्स होंगी बेटा वो होंगी n+1/2। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे पास एक इवन नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर रूट में जो डिजिट आपसे पूछ रहा है वो आपका हो जाएगा n/2। अगर कोई आपसे ये कहता है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक नंबर है ABCDEFGH और आपसे कहे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 डिजिट हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स आएंगी वो 4 डिजिट्स आएंगी। कितनी आएंगी बेटा? 4 डिजिट्स आएंगी। मान लीजिए ये नंबर मेरे पास होता ABCDE, आप काउंट करते 5 डिजिट्स होती, तो आप ये कहते कि सर इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स निकल कर आएंगी वो आएंगी 5 + 1/2। इसका मतलब इसमें आएंगी 3 डिजिट्स। कितने निकल कर आएंगी बेटा? 3 डिजिट्स यहां पर निकल कर आएंगी। कितने निकल कर आएंगी बेटा? 3 डिजिट्स। तो n अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में हमें ये देखना होता है कि डिजिट जो है इवन है या ऑड है। इवन अगर है तो n/2, ऑड अगर है तो n+1/2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? देखिए बेटा, कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होता है? अगर किसी भी एक नंबर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर्स का मैं यूनिट डिजिट देखकर, नंबर का मैं यूनिट डिजिट देखकर बता सकता हूं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर 100% एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी भी नंबर्स की यूनिट डिजिट्स, बच्चों समझना इस चीज को, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है और मेरे पास कितना है, मेरे पास 7 और 8 अगर है, 7 8 अगर है, 2 3 7 8, किसी भी नंबर्स की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 अगर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लास्ट में या तो 0 होगा या 1 होगा या मेरे पास 4 होगा या मेरे पास 6 होगा या मेरे पास 5 होगा या मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर नंबर की यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, 9 हो तो वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होगा।
अगर नंबर के लास्ट में 2378 है तो ये 100% तय है कि उस नंबर वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन है, नंबर ऑफ जीरोस बेटा अगर इवन है, नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 200 तो बेटा ये नंबर डिजिट यहां पे जीरो तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इतनी सी कहानी है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 3600, 6400, 8900, 2500 तो बेटा यहां पे दोनों डिजिट जीरो हैं, जीरो हैं, जीरो हैं, तो दो जीरो हैं तो चारों की चारों पॉसिबिलिटी तो है कि चारों के चारों में यूनिट मतलब जो हमारे लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनमें 2 जीरोज हैं। इससे पहले जो नंबर 36 है अगर है तो देखा जाए तो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। ये 64 जो है 8 का स्क्वायर है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 89 मेरे पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये नहीं होगा। 2500 का भी 550 हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बेटा ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बेटा इस चीज को आपको ख्याल रखना है कि जब किसी एक नंबर्स के लास्ट में 2378 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर तो 100% नहीं होगा। किसी भी नंबर्स का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर करते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसके यूनिट डिजिट मेरे पास 2378 आ जाए। ये डिजिट पॉसिबल है और ये डिजिट अगर आ रही है तो ये भी बात तय नहीं है कि हमेशा इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब वहां पे कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है बच्चों। वो नेचुरल ग्रेटर देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स इज पाइथागोरन। अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 से बड़ी है बच्चों, अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 से बड़ी है तो इन चारों में से कौन से हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए आपको पॉइंट हमेशा याद रखने होते हैं। ये होता है m स्क्वायर माइनस 1, 2m और होगा आपके पास m स्क्वायर प्लस 1। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी एक नेचुरल नंबर m के लिए जो मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं उनकी हमेशा यही फॉर्म होती है m स्क्वायर माइनस 1, 2m, m स्क्वायर प्लस 1। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, 2m, m स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच नंबर इज 12। नंबर 12, नंबर 12, नंबर 12, नंबर 12 सब में है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें 12 एक नंबर है। मतलब इन सबको हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मेरे पास क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मेरे पास ये क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मेरे पास क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो बेटा अगर मैं 12 की बात कर रहा हूं तो अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पॉइंट्स होते हैं m स्क्वायर माइनस m, 2m प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। तो 2m अगर मेरे पास एक 12 है तो बाकी मैं दोनों निकाल सकता हूं। तो m इजिकल टू हो जाएगा बेटा 6। जब m 6 है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 36 माइनस 1, 35। अगला नंबर मेरे पास होगा m स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा 36 प्लस 1, 37। तो पहला पाइथागोरन बनेगा 12, 35, 37, 35, 37। तो 12 के साथ 32, 35 ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 12 के साथ 35, 37 ये ऑप्शन मेरा सही है। ये 36, 38 भी नहीं होगा, 37, 39 भी नहीं होगा। तो इसके हिसाब से जो मेरा आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आपसे कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस 6, 9, 15 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा स्क्वायर नंबर। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसका एलसीएम निकालिए बेटा। 6, 9, 15 तो हो जाएगा 3, 2, 3,
ये आएगा आपके पास 5, तो ये मेरे पास हो जाएगा एलसीएम। अगर मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 2 इंटू 5। तो ये मेरे पास इसका एक एलसीएम आया, इसका मेरे पास एलसीएम आया 3 इंटू 3 2 इंटू 5। अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हर एक नंबर का पेयर होना चाहिए। तो ये तो है सर, 3 इंटू 3 तो है, तो मुझे एक 2 की कमी है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और मेरे पास 5 की कमी है, तो मुझे 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो अगर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 इंटू 4 इंटू 25, तो ये मेरा आएगा 900। तो 900 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आए तो बेटा आप इसका एक एलसीएम निकाल लीजिए। उस एलसीएम में हमारा जो नंबर पेयर नहीं बनना है उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही मेरा एक रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900। The numbers of digits in the square root 3, 9, 0, 6, 2, 5 में कितनी डिजिट्स होंगे इसके स्क्वायर रूट में? तो अब ये बताया गया आपको कि डिजिट हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है। यहाँ पर मेरे पास कितनी डिजिट है बेटा? 6 डिजिट है। और 6 जो है मेरे पास एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी बेटा 6 डिवाइड बाई 2 3। तो इसके स्क्वायर रूट में जो 3 डिजिट्स आएंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं, इवन डिजिट्स हैं। किसी नंबर्स में अगर इवन डिजिट्स होती है तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स एग्जिस्ट करती हैं। The least number that must be added to 1300 so as to get a perfect square। मैं 1300 में क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? सबसे छोटी वैल्यू क्या ऐड करूं? तो बेटा मैं पहले 1300 की वैल्यू स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं। तो मैंने आपसे कहा 3 3 9, 3 3 9, ये आ जाएगा 400। अब इसको आप ऐड कर लेंगे, 6 आ जाएगा, यहां पे 6 लिखेंगे, यहां पे 6 लिखेंगे, ये 3 9 6 आएगा, तो यहां पर 4 आएगा। अब मैं यहां पर 1300 की बात दोबारा कर रहा हूं, यहां पे लिखूंगा 3 3 3 9 हो जाएगा बेटा, 400 हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे, 6 आ जाएगा। अब मैं 7 लिखना चाह रहा हूं, तो 7 7 दा 49, 7 6 दा 42, तो ये हो जाएगा मेरे पास 46। तो ये मेरे पास एक 69 नंबर यहां पे मेरे पास, यहां पे मेरे पास, यहां पे मेरे पास कम है इस नंबर में। अगर यहां पे 69 नंबर, अगर 69 इसमें ऐड होता तो 37 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो इसका मतलब इस नंबर में 1300 में अगर मैं 69 ऐड कर दूं तो 1369 हो जाएगा, जो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, जो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसका मतलब इस नंबर में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 69 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइंग बिटवीन 300 एंड 3000। 300 और 3000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर हैं? जो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर हैं 300 और 3000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो बेटा इस तरह के सवालों में आप सबसे पहले काम कीजिए, इससे जस्ट बड़ा एक नंबर निकालिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो।
तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है मेरे पास 324। तो इसके बीच में सबसे पहला नंबर आएगा 18 का स्क्वायर, फिर 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। अब मैं बेटा लास्ट में जाता हूं, मैं इसके से जस्ट पहले वाला स्क्वायर नंबर निकालूंगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालूंगा। तो 5 अगर मैं बात करता हूं 3000 का मतलब, तो आप 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। और यहां पर मेरे पास 54 54 54 4 4 6 21, यह आ जाएगा मेरे पास 0 27 2916। इसका मतलब इससे जस्ट पहले जो स्क्वायर नंबर होगा वो 14 का स्क्वायर होगा। तो जब भी आपसे किसी दो नंबर्स के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बात करता हो बच्चों, तो आप इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लीजिए, आप इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर निकाल लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर हो। अब मुझे टोटल नंबर्स निकालने हैं, टोटल नंबर्स क्या निकालने हैं बच्चों? टोटल नंबर्स। तो अब तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बड़े वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर प्लस 1, ये भी नंबर ऐड होगा, एक नंबर ऐड हो जाएगा। 18 से 54 जाने में अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 13 से 36 जाना है तो कितने नंबर्स होंगे, तो आप वहां पे काउंट थोड़ी ना करेंगे। आप एक काम कीजिए, सबसे बड़े में से छोटा नंबर घटा दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि 13 पे तो काउंट होगा इसमें, तो इसलिए हम इसमें प्लस ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 36 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 37। तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा 37। तो मेरा बी ऑप्शन इज करेक्ट है, मेरा बी ऑप्शन है। तो इस तरह के सवाल में आप देखें, मैंने आपको बताया, अगर आपसे कहे कि इस नंबर्स के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, और नंबर्स का मतलब a प्लस ए मतलब b माइनस ए प्लस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर्स आ जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो 300 300 3000 के बीच में होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0.09 0.25, तो 9 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ये भाई साहब, ये 25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट 300 का 10, 25 का 500 का 10, तो हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 100 0.15। ए मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स, ये इससे पहले आपको बता ही दिया, रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। अंडर रूट 0.0001331 डिवाइड बाई 81 इंटू 900, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 80 1 10 पावर 8 81, 1 2 3 4, तो 1331 इज द, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये आएगा बेटा 11 इंटू 11 इंटू 11, इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा बेटा 4, और ये आ जाएगा 9। 4 की पावर 8 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर 4 इंटू 9 हो जाएगा, इंटू 9000। इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ यहां पर बचेगा 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये बचेगा 11 स्क्वायर रूट 11। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? तो देखा जाए तो इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा 961 121
256, 125, 1 to 1 11 का स्क्वायर रूट होता है, 256 16 का होता है, 981 जो है मेरे पास 981 मेरे पास 17, 9961 961 961 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है आपका, 339 हो जाएगा, ये 61 आ जाएगा, 6 ये 1 ये 1 61, तो ये 61 का परफेक्ट हो जाएगा। 125 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसके हिसाब से मेरा आंसर कितना आ जाएगा 125। When we square any whole numbers, then which one of the following digits should not come out at unit place? आपको बताया किसी भी नंबर्स में यूनिट प्लेस में 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और आपसे यही पूछ रहा है कौन सा नहीं होना चाहिए, तो इसके हिसाब से 2 नहीं होना चाहिए। इतने आसान सवाल भी आते हैं। कह रहा है n is odd, if n is odd then up to n terms 1 plus 3 plus 5। अगर मैं ऑड नंबर को 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अगर n तक मैं इसको ऐड करता हूं, n टर्म्स तक मैं इसको ऐड करता हूं, यहां से लेके यहां तक मेरे पास n टर्म्स हैं, तो अगर मैं इसको जोड़ने लगता हूं, अगर आपसे कोई ये कहे कि 1 प्लस 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर मेरे बच्चों 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर होगा। अगर मैं आपसे कहूं 1 प्लस 3 प्लस 5, अगर मैं इसको जोड़ता हूं 9, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जितने नंबर्स को मैंने जोड़ा उसी का स्क्वायर हुआ। अगर मैंने आपसे कहा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, जब मैंने इसको ऐड किया तो 16 आया, और 16 मेरे पास 4 का स्क्वायर हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जब किसी और नेचुरल नंबर्स को आप जोड़ते हैं तो उसका सम हमेशा n स्क्वायर होता है। जितने नंबर्स को आप जोड़ेंगे उतने ही नंबर्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे ये कहा जाता कि 5 ऑड नंबर्स का सम, आप कहते 5 का स्क्वायर। आपसे कहा जाता 10 ऑड नंबर्स का सम, आप कहते 10 का स्क्वायर। तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर हमेशा n स्क्वायर आएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a Pythagoras triplet? वही कहानी अभी आपको जो बताई गई बेटा, 3 5 4 6 8 10 10 12 15 5 12 13, इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा? तो 3 4 5, 5 का स्क्वायर करिए आप 25, 3 का स्क्वायर करिए प्लस 4 का स्क्वायर ऐड कीजिए, 9 प्लस 16 25, 25 बराबर 25, ये तो है। आप देखिए 10 का स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये हो जाएगा 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा 10 12 15, 15 का स्क्वायर कीजिए आप, 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 144, तो ये हो जाएगा 244, जो हमारा 225 के बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखिए आपको कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, यह है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169, तो ये भी होगा। तो इसके हिसाब से मेरा सी ऑप्शन नहीं होगा। There are 2401 students in a school. PT teacher wants them to stand rows and columns such that number of rows are equal to number of columns. Find the numbers. 2401 2410 को मैं रो कॉलम में इस तरह से खड़ा कर रहा हूं कि जितने रोज इतने कॉलम। जितने रोज मान लीजिए मेरे पास 5 रोज हैं, 5 कॉलम हैं। अगर मेरे पास जितने रोज इतने कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
एक्स स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2401। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या आएगा, 2401। 2401 का स्क्वायर रूट निकालिए, 4 4 द 16, ये आपके पास आ जाएगा 801, ये आपका आ जाएगा 8, तो 9 9 9 द 81, 8 9 72, 80, तो 49। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 49। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज थे वो 49 थे। कितने थे बेटा, 49 नंबर ऑफ रोज। अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 27 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे 169 एलसीएम लेता हूं, तो ये हो जाएगा 169 प्लस 27 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13। तो ये हो जाएगा बेटा 696, 196, 1 अपॉन 9, 169, 1 प्लस एक्स अपॉन 13। तो 196 हमारा स्क्वायर रूट होता है 14 का, और ये होता है बेटा 13 का, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन 13, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 13। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1। द वैल्यू ऑफ x इज 1, द वैल्यू ऑफ x इज 1। 14 अपॉन 13 को मैंने लिख लिया 1 प्लस 1 अपॉन 13। आप चाहते तो 1 आप एलसीएम लेके जा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25, तो ये हो जाएगा 1225 डिवाइड बाई 100। तो 1225 डिवाइड बाई 100, 1225 क्या फैक्टर्स कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ये हो जाएगा इसके फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। तो ये आएगा आपका 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 10। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3.5, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3.5। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो मेरे बच्चों हमेशा इवन ही होता है। तो वही इन चारों में से वही आंसर होगा जो एक इवन नंबर होगा। तो क्या 121 एक इवन नंबर है? नहीं है सर। क्या 225 एक इवन नंबर है? नहीं है सर। क्या 256 इवन नंबर है? बिल्कुल है सर। ये ऑप्शन नहीं होगा 256, क्योंकि ये भी मेरे पास एक ऑड नंबर है। तो 256 एक इवन नंबर है, तो इस सवाल का आंसर यही होगा 256। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 100 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? लीस्ट नंबर। 100 में से मैं क्या लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो बेटा मैं जानता हूं कि 10 जो है खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो 10 का स्क्वायर है। जो किसका स्क्वायर है बेटा? 10 का स्क्वायर है। अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो 10 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, और क्या 9 स्क्वायर। मतलब अगर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर से वापस जाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो मुझे 100 से अगर मुझे 9 के स्क्वायर में जाना है तो मैं 100 और 81 का डिफरेंस देख लूंगा।
100 माइनस 81 का डिफरेंस 19 आएगा। तो 100 में से अगर मैं 19 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो फिर मेरे पास एक दूसरा नंबर मुझे मिल जाएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0.0008281 का मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 8281 0000000। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8281 डिवाइड बाय 1000। अब मुझे 8281 का स्क्वायर रूट निकालना है। 8281 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9981 ये आ जाएगा 181, ये आ जाएगा मेरे पास 18, तो 1 हो जाएगा 181। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 91। 91 डिवाइड बाई ये है मेरे पास 10,000, तो ये आ जाएगा 0.0091। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा 0.0091 होगा, 0.0091। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।